बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में बेटा स्टोरी क्वेश्चंस गिवन है जिनको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में ऑलरेडी बोर्ड पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख चुका हूँ। अब हमने सिंपली इनको सॉल्व करना है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा देखें स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है। फंक्शन b ऑफ t इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस आफ्टर t मंथ्स। ये एक हमें फंक्शन दिया गया है b ऑफ t इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये t मंथ्स के बाद जो है वो बैलेंस को प्रेजेंट कर रहा है। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। हमें 6 महीने के बाद बैलेंस बताना है कि कितना होगा। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं b ऑफ t। b ऑफ t जो है वो हमारे पास है 5000 प्लस 200t। हमें 6 मंथ के बाद बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे? पुट t इज़ इक्वल टू 6। तो हमारा ये बनेगा b ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200 इंटू 6। जहाँ पर t था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है 6 के साथ, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें 6 मंथ के बाद जो है वो बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 5000 प्लस 6 2s आर 1200। तो फाइनली मेरे पास आ गया, ये दोनों को ऐड कर दें 6200। और क्योंकि ये हमारी जो है ये रुपीज़ में गिवन है तो आर एस साथ में मेंशन कर दें। ये बेटा हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं हैं। तो से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ही हैं, 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। फंक्शन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर फॉर के किलोमीटर। ये जो फंक्शन है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये फेयर को, किराए को प्रेजेंट कर रहा है फॉर के किलोमीटर। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। 12 किलोमीटर राइड के लिए हमें कितना किराया जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लें। एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20k, क्योंकि हमें जो है किराया फाइंड आउट करना है, फेयर फाइंड करना है हमने 12 किलोमीटर के लिए। तो आप पुट k इज़ इक्वल टू 12। सो f ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 12। आप क्या करेंगे बेटा? k की को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? 12 के साथ। तो ये हो गया हमारा 150 और 20 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब फाइनली क्या करें बेटा? आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 390 और एस जी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस रेस 5500 विच इज़ मॉडल्ड एज। इसका बेटा जो मॉडल बनाया गया वो बनाया गया एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 5500 n, where n is the number of sofa set. Find the cost of 50 sofa set. हमें 50 सोफ़ा सेट के लिए हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली पुट n इज़ इक्वल टू 50। आप n को जो है वो 50 पुट कर दें। 5500 इंटू 50। अब कैलकुलेटर को बेटा यूज़ करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो कि बनेगा 2,75,000। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। तो यहाँ पर नीचे अगर आप लिखना चाहे तो लिख देते कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स। द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स इज़ रेस 2,75,000। ये हमारा बेटा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
हमें एक फंक्शन गिवन है, क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4, अ फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60 रिप्रेजेंट्स द टाइम t इन आवर्स। ये टाइम को प्रेजेंट करता है t के साथ आवर्स में, टू ट्रैवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो कि हमारे पास d किलोमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हमें जो है कितना टाइम लगेगा। इसके लिए जी आ जाए सोल्यूशन। फंक्शन जो हमारा गिवन है t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60। हमें फाइंड करना है 180 किलोमीटर के लिए, तो आप क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 180। तो आपका आ जाएगा t ऑफ 180 दैट इज इक्वल टू 180 ओवर 60। तो इसकी बेटा कटिंग कर ले, 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1 टाइम 6 3 टाइम, कितना आंसर आ गया मेरे पास 3। आपने सिंपल क्या करना है, फंक्शन लिया, फंक्शन में d की वैल्यू पुट कर दी 180, तो आपके पास कटिंग के बाद आंसर आ गया 3। और ये किसकी बात हो रही है, टाइम्स की, तो टाइम किस में है, आवर्स में। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दें कि इट विल टेक 3 आवर्स टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें इट विल टेक 3 आवर्स टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। अब बेटा आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है अ कंपनी चार्जेस रेस 100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी है, वो इनकोडिंग के वर्क के लिए चार्ज करती है 100 रुपीज़। द कंपनी चार्जेस रेस 5 पर पेज ऑफ प्रिंट आउटपुट। तो 100 के अलावा कंपनी क्या करती है, चार्ज करती है बेटा 5 रुपये पर पेज के हिसाब से, जो कि प्रिंट आउट होता है। द मॉडल ऑफ द फंक्शन इज गिवन एज f of x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट। यहाँ पर हमारा जो x है ये प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस को जो कि प्रिंट आउट होंगे। हाउ मच विल द कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस फॉर इनकोडिंग। हमें क्या करना है, 55 पेजेस के लिए इनकोडिंग और प्रिंटिंग वर्क का जो है इसकी कैलकुलेशन करनी है कि कंपनी कितने पैसे चार्ज करेगी इन दोनों कामों के लिए, अगर 55 पेज का हमने वर्क करवाना हो। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। क्योंकि हमें बेटा 55 पेजेस के लिए कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 55। सो f ऑफ 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 55। सो ऊपर टॉप पर आ जाए, f ऑफ 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 55 को बेटा 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 275। दोनों को ऐड कर दे तो फाइनल आंसर आ गया 375। तो कंपनी विल चार्ज रेस 375, यहाँ पे लिख दें द कंपनी विल चार्ज RS 375। यही हमने फाइंड आउट करना था। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा कोई केमिकल रिएक्शन है जो कि स्टेबल है एक गिवन टेम्परेचर पर, जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप इफ़ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो प्रोसेस है ये कब रुकेगा, जब हमारा जो टेम्परेचर है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप हो जाए, डेविएट हो जाए। द कंडीशन इज मॉडल्ड एज एब्सोल्यूट ऑफ T माइनस 37 ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। T बी द टेम्परेचर फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यूज मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप। हमें बताना है कि टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू के लिए ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगा। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में बेटा इसका आ गया, हमें जो मॉडल गिवन होता है सबसे पहले हम उस मॉडल को लेकर चलते हैं। T माइनस 37 डिग्री
इज़ ग्रेटर दैन 2.5। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, प्लस माइनस टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5। जैसे बेटा हम एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन के अंदर करते रहे हैं, इसके दो यहाँ से केसेस बना ले, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। एक प्लस वाला आ गया, प्लस टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री, और एक माइनस के साथ आ गया केस टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा। टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री, टी इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री प्लस 37 डिग्री। यह जो हमारा 37 था ये माइनस था, दूसरी साइड पर जाकर ये हो गया प्लस, तो ये हमारा हो गया टी ग्रेटर दैन 39.5 डिग्री। एक साइड हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरी पर चलते हैं। माइनस टी प्लस 37 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस टी इज़ ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 37 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। माइनस टी इज़ ग्रेटर दैन, अब माइनस 37 है और प्लस 2.5 है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस 34.5 डिग्री आ गया। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा दोनों साइड से जब हम इस माइनस को एलिमिनेट करेंगे तो टी इज़ लेस दैन 34.5 डिग्री, क्योंकि जो है जब भी हम एक साइड से माइनस को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें या फिर दोनों साइड से माइनस को एलिमिनेट करें तो हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमें बेटा दो आंसर मिल गए, एक टी ग्रेटर दैन 39.5 डिग्री और दूसरा हमें मिला टी इज़ लेस दैन 34.5 डिग्री। तो हमने लिखना था केमिकल चेंज विल बी स्टॉप्ड फॉर, यहाँ पर आंसर लिख दे फाइनल द केमिकल चेंज या फिर द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reaction will be stopped for T greater than 39.5 degree or T less than 34.5 डिग्री। ये दोनों कंडीशंस हमने लिख देनी है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स डेट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग विद अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर्स। एक कोई कंपनी है जो कि मेटल के रॉड बनाती है जिसकी रॉड की लेंथ होती है 2.5 और उसकी जो क़ुव्वत बर्दाश्त होती है वो बेटा होती है प्लस माइनस 0.04 मीटर्स। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल्स दिस, इसको मॉडल किया गया एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल लेंथ्स, हमें जो है वो रेंज फाइंड करनी है लेंथ की। तो जो हमें मॉडल गिवन है उसको बेटा लेकर चलते हैं। एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी प्लस माइनस के साथ आ जाएगा x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04। अब इसके बाद जब हमने प्लस माइनस की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर ली है, अब हमने क्या करना है बेटा, हमने करना है जी इसको दो केसेस में डिवाइड, एक प्लस और एक माइनस। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए जी, एक पहला हो गया प्लस के साथ x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04 और दूसरा हो गया माइनस के साथ x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04। दोनों को बेटा सॉल्व करते हैं। प्लस वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04, x लेस आर इक्वल टू 0.04 प्लस 2.5। ये जो 2.5 है राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। दोनों को बेटा जब हम ऐड करेंगे कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आएगा x लेस आर इक्वल टू 2.54। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस x प्लस 2.5 लेस आर इक्वल टू 0.04 माइनस x
लेस आर इक्वल टू 0.04 माइनस 2.5। इस केस में हमारा 2.5 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा इसका। माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को 0.04 माइनस 2.5 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2.46। अब दोनों साइड से बेटा माइनस को एलिमिनेट करें, माइनस को कट करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2.46 और, या फिर इसकी साइड चेंज करके लिख ले, अगर एक्स 2.46 से ग्रेटर आर इक्वल टू है, इट मीन्स 2.46 लेस आर इक्वल टू है एक्स से। अच्छा जी, ये हमारे दो आंसर्स निकल आए हैं। अब हमने इसको जो फाइनल आंसर करना है वो ये है जी, द एक्सेप्टेबल रेंज इज़, हमें एक्सेप्टेबल रेंज फाइंड करनी थी ना। द एक्सेप्टेबल रेंज इज़ इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें 2.46, और क्योंकि ये बात चल रही है बेटा हमारी, ये मीटर्स में बात हो रही है, 2.46 मीटर लेस आर इक्वल टू एक्स, ये साइड मैंने लिख ली है। अब ये वाली साइड लिखें, एक्स लेस आर इक्वल टू 2.54 मीटर। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो डैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट 0। किसी मशीन के पार्ट को इस तरह अलाइन किया जाता है, इस तरह सेट किया जाता है कि उसका सेंटर जो है वो एग्जैक्टली 0 पर हो। इफ़ इट शिफ्ट मोर दैन 0.1 मिलीमीटर, अगर ये 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा आगे पीछे हो जाए तो द पार्ट इज़ रिजेक्टेड, तो वो पार्ट क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। द मॉडल इज़ गिवन बाय एक्स एब्सल्यूट ग्रेटर दैन 0.1, ये मॉडल दिया गया। व्हाट पोजीशन ऑफ सेंटर काज रिजेक्शन, हमें जो है सेंटर की पोजीशन बतानी है जिसकी वजह से वो पार्ट रिजेक्ट होता है। इस पे हम क्या करेंगे, सिंपली एब्सल्यूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0.1। ठीक हो गया। इसके बेटा अब हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा प्लस एक्स ग्रेटर दैन 0.1, दूसरा बनेगा माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0.1। ये तो सिंपल हमारे पास ऐसे ही आ गया, एक्स ग्रेटर दैन 0.1, और यहाँ पर ये बेटा जो माइनस है इसको जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये जो हमारा ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गया, माइनस 0.1। ये तो हमने सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने इसका आंसर लिखना है, वो कैसे लिखना है जी, बेटा याद रहेगी ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मिलीमीटर के अंदर, इसका जो हमारा यूनिट है वो मिलीमीटर के अंदर है। अब हमने इसका लिखना है आंसर, तो हमने इसके आंसर में लिखना है द पोजीशन ऑफ सेंटर विल बी, द पोजीशन of center, the position of center will cause the rejection, will cause the rejection कब होगी, if लिखने के बाद अब हमने अपने एक जो आंसर्स निकाले वो लिख देना, x ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर और x लेस देन माइनस 0.1 मिलीमीटर। ये बेटा हमारा आंसर हो गया और एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स किया जाएगा और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक बेटा दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।